गोत्र वो हरिद है, हरिद। ठीक है। तो ये इधर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों से मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। तो अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ ना कुछ हमको काम करना चाहिए। काम क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो एक रजिस्टर मेंटेन करना है। उस रजिस्टर में आपके जो भी जान पहचान वाले हैं, ब्राह्मण समाज के लोग, उनके बच्चों के जिनका विवाह नहीं हुआ है, उन लोगों की लिस्ट, लड़कियों की भी लड़कों की भी लिस्ट बनाते हैं और उनको हम विवाह के बंधन में जोड़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम लोग अकेले अकेले जब जाते हैं तो हमें लड़कियां नहीं मिलती, लड़के नहीं मिलते। तो और जो कितने मैरिज ब्यूरो वगैरह है वहां पे धोखा होता है और पैसे खा जाते हैं। तो हम लोग एक नॉर्मल सी फीस लेंगे, उस फीस में हम लोग मेंटेन करेंगे रजिस्टर और ये सब। क्योंकि कुछ भी चीज के लिए मेंटेन करने के लिए पैसा तो चाहिए ना, थोड़ा बहुत तो पैसा चाहिए होता है। उसका जिम्मेवारी किसी को दे देंगे हम कि कितना खर्च हुआ, कितना क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो वो जो है एक अच्छा काम हो जाएगा। इसमें क्या है कि हमारे जो और भी जो लोग हैं जुड़े हुए हैं, उन लोगों के बच्चों को शादी करने में आसानी हो जाएगी। और जाने पहचाने लोगों से संबंध बनाने से ज्यादा अच्छा रहता है अनजान लोगों से संबंध बनाने में। नहीं, अब जैसे आप हैं, आप जो भी करोगे अच्छा ही करोगे, आप हैं जो भी करोगे अच्छा ही करोगे। तो इस तरह का एक करना है। और फिर साल में एक बारी किसी भी जगह हम लोग भंडारा करेंगे और वो भंडारे में हम लोग सब कंट्रीब्यूट करेंगे और गरीब लोगों को खाना खिलाएंगे। अभी साल में एक बार से शुरू करते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे और कुछ करेंगे। फिर कुछ मेरे दिमाग में प्लान है कि जो किसी भी स्कूल में जाकर के स्कूल को अडॉप्ट कर लेते हैं और उस स्कूल में से जो पुरानी बुक्स जो सेंट्रल बोर्ड की बुक्स हैं, वो बुक्स हम गरीब बच्चों को देंगे। पुरानी बुक्स हैं, ड्रेस है, जो भी हो सकेगा। और उसमें कुछ नया ऐड करना हो, हमारी अगर अपनी शक्ति के अनुसार कुछ नया ऐड करना हो तो पेंसिल, कॉपी या कुछ उनको देंगे। और उसके लिए एक अच्छा सा दिन निश्चित करके, प्रोग्राम बना के, पूरा प्लान करके उसको हम करेंगे। तो आप लोगों को मेरी ये दो बातें कैसे लगी? अच्छा, काफी अच्छा है। और यहाँ जगन्नाथपुर मंदिर के पास में एक स्कूल है, बिरसा निकेतन। तो वहाँ पे ज्यादातर गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ भी एक बार विजिट करना चाहिए। हम देखे पांडे जी? हाँ, बिरसा निकेतन देख रहे हैं। नीचे जो वहाँ पर HEC हाई सेकेंडरी स्कूल से जो ढलते हैं, सहयोग से चल रहा है। लोग वहाँ पढ़ाने जाते हैं, पैसा नहीं लेते हैं। तो काफी अच्छा, बच्चे लेकिन काफी अच्छा कर रहे हैं वहाँ पे। तो एक बार वहाँ और आपका क्या विचार है? हमारा तो क्या विचार रहेगा, जो आप कहे वो अच्छा बात अब हमको भी सुनने में लगा। और जो वैसे है कानों कान खबर दिया जाएगा। और छोटा छोटा सहयोग ही बड़ा एक रूप ले लेता है। मतलब कोई ऐसा नहीं कि विचार 10 लोग अगर थोड़ा थोड़ा भी सहयोग करेंगे तो एक बड़ा काम हो जाता है उससे, सामाजिक सहयोग। और एक बार ये भी होता है कि जब आप लोगों के पास पहुंचते हैं तो लोग भी आगे बढ़ते हैं, खुद आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन जब आप किसी को अभी देख रहे हैं आंटी, बहुत सारा वृद्धाश्रम चल रहा है। अपने बच्चे को, मैंने बच्चे को आदमी पढ़ाने के लिए विदेशों में भेजने के लिए तैयार रहता है, परेशान रहता है कि इसको कितना अच्छा नौकरी दिला दें। लेकिन आज के समय में देख रहे हैं, हाँ, बुजुर्गों को, हाँ हाँ हाँ। तीसरी बात एक और याद मेरे दिमाग में आई है। मैं आर्ट एंड क्राफ्ट की टीचर हूँ। क्यों ना हम किसी एक जगह पर आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास चलाएं और कुछ से अपना ये करेंगे, अपनी संस्था को मेंटेन करेंगे और कुछ ऐसे ही कुछ कार्यक्रम करेंगे जिससे कि संस्था भी मेंटेन हो जाए और हमें भी कुछ मिल जाए। हाँ, वो काफी समझ अच्छा रहे हैं ना आप? है। क्योंकि अभी हम लोग सब रिटायर हो चुके हैं ना। रिटायरमेंट के बाद में पॉकेट से पैसा निकालना बहुत मुश्किल होता है।
आएगा तो निकालोगे ना। और पेंशन नहीं होने पे दिक्कत है। हाँ। पेंशन जिनका है तो उनके लिए तो पैसा हर महीने आता है, हम्म। पेंशन नहीं होने से परेशानी तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा कि आपको कोई एरिया फिक्स करना पड़ेगा। उस एरिया में गरीब लोगों को बुला के हम लोग ज्यादा ये करेंगे, उनको प्रशिक्षण देंगे और वो जो मटेरियल तैयार करेंगे उसे मार्केट में सेल करेंगे। तो ऐसे बहुत हाँ, सारे जिससे काम कि हैं, जैसे फ्लावर मेकिंग है और आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें हैं, वो तो आजकल कितना कॉस्टली बिकता है, पता ही है आपको, है ना। और फिर पॉट मेकिंग है और डॉल मेकिंग है, ये काफी फिर कुछ उसके है, बाद काफी कुछ। अचार वगैरह बनाने का अभी ये तो है, इतना पापड़ कुछ- बनाने का है, बड़ी बनाने का है, ये सब हम काम उनको सिखा के वो लोग मैन्युफैक्चर करेंगे और हमें बेच देंगे, हम आगे बेच देंगे। आपका क्या ख्याल है? बहुत अच्छा। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन उसका काफी ये है, और जहाँ हाथ का कला जुड़ गया तो वो चीजें काफी ये अच्छी हो जाती है। और रही बात इन सब चीजों को लीड करने की, मैं लीड कर लूंगी, मैं बैठे बैठे बहुत कुछ कर सकती हूँ, बस ये है कि मेरे को सुनाई नहीं देता और मैं ज्यादा चल नहीं सकती हूँ। मैं बैठे बैठे बहुत कुछ कर सकती हूँ, मेरे को भाई अपने कन्वेंस में बिठा के ले जाना पड़ेगा, उतना तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, ना वो कि तो- क्लास में चला लूंगी। नहीं, वो तो देखिए। अगर हम 2 घंटे भी क्लास चलाते हैं, हफ्ते में भी 2 घंटे, तो भी क्लास जो है बहुत इम्प्रूव कर जाएगी। पहले 2 घंटे से शुरू करेंगे, हफ्ते में 1 दिन, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन, फिर देखेंगे हाँ, जैसे इसमें जैसे तो- सिचुएशन होगी। इसमें तो एक कदम लेने की जरूरत है और उसके बाद फिर हम्म। चीजें बढ़ती जाती है। मतलब तो मैं इसके बारे में बात करता हूँ, कहीं पर किसी संस्था में जगह का व्यवस्था करने से आगे बढ़ सके, एक ऑप्शन है। देखिए फिर पांडे जी, दूसरी बात है कि ये ST/SC वगैरह जो चल रहा है, आरक्षण खत्म होना चाहिए कि नहीं? आपका क्या विचार है? तो हमारा विचार खत्म होना चाहिए? देखिए हाँ, आरक्षण अगर सब बराबर रहे तो ठीक है। ये काफी अभी अगर बोला जाए तो काफी इस आरक्षण की वजह से हम लोगों का कितना नुकसान हो रहा है? हो रहा है ना। अच्छे अच्छे बच्चे जो है इतना पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, और फिर ये ST/SC के चक्कर में मारे जाते हैं। हाँ, नहीं, जैसे आरक्षण का क्या है कि एक लेवल तक आ जाने के बाद उसको धीरे धीरे कम होना चाहिए, खत्म होना आरक्षण चाहिए। किसको देना चाहिए? आरक्षण उसको देना चाहिए जो शरीर से चल फिर नहीं सकते या किसी भी कारण उनका ये है, हैंडीकैप है, वो उन लोगों को आरक्षण देना चाहिए। हट्टे कट्टे लोगों को आरक्षण क्यों देना है बताओ? क्या भगवान ने हमारा लिख के भेजा है कि हम ब्राह्मण हैं और हम ST/SC हैं, ये सब लिख के भेजा है? नहीं ना। नहीं, तो कोई नहीं। ये तो हम लोगों ने ही बनाया है। तो फिर क्यों ये आरक्षण? माँ एक है, उस सब में वही इस मुद्दे पे हम लोग काम करेंगे ज्यादा, ठीक है? तो कभी कहीं पर अगर मान लो प्रोटेस्ट भी करना हो तो करेंगे। आरक्षण के लिए अगर अभी नहीं होता है 20, तो हम लोग बहुत जल्द ही इसको फिर हम लोग अल्बर्ट एक्का चौक पे अनशन का काम शुरू करने वाले हैं। क्योंकि अगर ये लोग 80 साल के बाद भी, अभी 76 साल 80 साल होने जा रहा है और कहते हैं कि नहीं अम्बेडकर का नियम लागू हमेशा रहना चाहिए, तो ये गलत है। अभी हम लोग 76 साल दिए, हम लोग 10 साल देना था, 10 साल में तो बराबरी का जो दर्जा आ गया, लेकिन इन लोगों का आदत हो गया फ्री का खाने का, रहने का, तो फ्री का जिसको खाने का आदत हो जाती है तो फ्री का ही सोचते हैं। तो इसलिए हम लोग सोचे हैं कि एक बार 2 बार अल्टीमेटम हो ही रहा है, और यूपी में देखिए कितना जोर शोर से चल रहा है। तो यहाँ हम लोग झारखंड में, बिहार में थोड़ा कमज़ोर पड़ रहे हैं, बिहार में तो नहीं लेकिन झारखंड में बहुत कमज़ोर है ब्राह्मण, तो इसको यूनिटी करना होगा। धन्यवाद। ठीक है।